Good morning, students. Today we will read about chapter 2nd. I am Dimple Tiwari. Welcome to you, Yugniman Senior Secondary School. Good morning, students. Today I will teach you about chapter 2nd. Chapter 2nd, How the dog found himself a new master. डॉग ने किस तरीके से अपना खुद का मास्टर ढूंढा. तो बिफोर यू रीड देखना. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. तो आप जानते हो कि जो डॉग और जो वुल्फ है, वुल्फ मीन्स भेड़िया, तो भेड़िया और जो कुत्ता है वो एकदम सेम रिलेटेड होते हैं. इनकी जो नस्ल है वो सेम होती है, मतलब वो भी डॉग की तरह ही होते हैं, दिखने में भी डॉग की तरह होते हैं और चिल्लाने में भी वैसे ही होते हैं. और आप सभी जानते होंगे जो बहुत टाइम पहले, सेंचुरीज में, बहुत समय पहले की बात है, जो मतलब ह्यूमन बींग्स जो जानवरों को पालते थे, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स को, पालतू जानवरों को. तो ये देखिए अभी ये किस तरीके से एक ये जो स्टोरी है इसमें देखना कि एक डॉग है जो वो कैसे टैम एनिमल से मिलता है. जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, और जो डॉग है ना वो अपना मास्टर खुद ढूंढने को निकलता है. तो देखते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स से मिलता है. Dogs were once their own masters and lived the werewolves too in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो बहुत समय पहले की बात है, कुत्ते कैसे अपने मास्टर के बिना रहते थे और जो भेड़िया हैं वो कैसे रहते थे, मतलब मुक्त रहते थे, एकदम फ्रीडम में रहते थे. तो उसी समय की बात है कि एक जो डॉग है वो बॉर्न हुआ और वो एकदम इल प्लीज्ड, यानी कि अपनी जो लाइफ है उससे बहुत परेशान था. उसकी लाइफ मतलब अनहैप्पी थी, नाखुश थी, वो उसके अपनी लाइफ में बहुत नाखुश था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्रेटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. तो वह जब कभी भी अपने भोजन के लिए, अपने भोजन को ढूंढने के लिए निकलता था तो वह थक जाता था, बहुत मायूस सा फील करता था, और जो उससे स्ट्रॉन्गर जो जानवर होते हैं उनसे वो डरता था, सबसे डर कर रहता था. तो ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर. उसने एक दिन सोचा, उसने निश्चय किया कि वह अपने लिए सबसे बेस्ट तरीका है, उसके लिए वह एक मास्टर ढूंढेगा उसके खुद के लिए, जिसका वो सर्वेंट बनकर रहेगा, जो पृथ्वी पर सबसे स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, वह उसे अपना मास्टर चुनेगा. तो ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वाज फियरस. तो वह चलता गया और उसे वह मिला, किन्समैन से मिला. किन्समैन एक नस्ल होती है, मतलब वायलेंट, यानी कि जो बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं, वो बिग वॉल्फ मिला उसको, बड़ा एक भेड़िया मिला, और वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ज्यादा ताकतवर लगा था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड. और जो भेड़िया था उसने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ. मैं एक मतलब ढूंढ रहा हूँ जो मुझे सर्विस दे सके, क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे. उसने भेड़िया को बोला. आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड. उसने देखा नहीं, क्यों नहीं. एंड दिस एग्रीड अपन, द टू ऑफ देम वेंट टू ऑन टुगेदर. और वह एग्री हो गया, मतलब उसने बोला कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहूंगा और तुम्हारा हर काम करूंगा. तो उसी जो वो एग्री हो गया, जो वॉल्फ था वो एग्री हो गया, एंड वो दोनों साथ साथ चलने लगे. दे वॉक्ड, वो चलते गए एंड ऑल ऑफ सडन, और एकदम से द वुल्फ लिफ्टेड दिस हिज नोज, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो जो चलते गए तो जो वोल्फ है उसने अपनी नोज से स्मेल ली और उसको एक स्मेल आई, अजीब सी स्मेल आई, तो वो जल्दी से उस रास्ते से भाग करके और जो झाड़ियां हैं उनके पीछे जाकर जंगल में छुप गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और जो डॉगी था वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया, चौंक गया.
व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तुम्हारा ये क्या हुआ है तुम्हें मास्टर? ही आस्क्ड, उसने उसके कहा, व्हाट हैज फ्राइटन यू सो, तुम किससे इतना डर रहे हो? कांट यू सी, तुम देख नहीं रहे हो? देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। अरे तुम देख नहीं रहे हो, सामने वो बियर है जो बहुत ताकतवर, वो हमें खा जाएगा, तुम्हें और मुझे दोनों को, बहुत स्ट्रांग है। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, और उसने देखा कि जो बियर है वह वॉल्फ से बहुत ताकतवर है। तो द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने उसके साथ सर्विस लेना चाहा, उस बियर के साथ। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने उसको छोड़ दिया, उस भेड़िया को छोड़ दिया, और उस बियर से भी जाकर के वही सब कहा कि तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडीली एंड सेड, तो जो बियर था वह रेडी हो चुका था, मतलब अपनी इच्छा से, रेडीली यानी खुद की स्वयं की इच्छा से, और कहा लेट्स अस गो, चलो, एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और चलो हम अब एक काऊ का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल ए काऊ, मैं एक गाय को मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और हम अपन उसमें उसको खा लेंगे जिससे अपना पेट भर जाएगा। दे वॉक्ड ऑन and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. तो वो चलते गए और जो उसने वो जो काऊ था उसका झुंड देखा, तो वो क्या हुआ था, बहुत मतलब आ रही थी, दौड़ती हुई आ रही थी, और वो रुक गए। बहुत टेरिबल नॉइस, मतलब बहुत भयानक आवाज आ रही थी। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और जो गायें थी वो सब भागी भागी आ रही थी, इधर उधर दर्द भरी आवाज से चिल्लाती हुई पूरी डायरेक्शंस में भाग रही थी, दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट ओवर फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, और उसने पीछे से, जो बियर है उसने पीछे से उसको पेड़ के पीछे से देखा। देन ही टू रैन स्ट्रेट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो जल्दी से भाग करके जंगल में जा रही थी और छिप रही थी। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, हम यहाँ क्यों आए हैं? said to the dog, डॉग ने कहा, इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, वहाँ लॉयन है जो जंगल में रूल्स चलाता है और सभी तरफ उसी का राज चलता है। द लॉयन, हुज ही, लॉयन वो कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, ये वह एक बहुत ताकतवर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इस अर्थ पे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा तो ठीक है, गुड बाय टू यू डियर ए बियर, सॉरी, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो पृथ्वी पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, बहुत ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और डॉग ने उस लॉयन को भी वही सब बोला, क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे? द लॉयन एग्रीड टू इट, और जो लॉयन था वो एग्री हो गया था उससे। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और वो उसके साथ रहने लगा, डॉग ही उसके साथ रहने लगा, और लंबे लंबे समय तक वो दोनों साथ रहे। इट वॉज ए गुड लाइफ, और वो अच्छा, अपनी जो अच्छी लाइफ, मतलब जो लाइफ थी उसको अच्छे से निकाल रहे थे। एंड ही हैड नथिंग ए कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि जंगल में कोई लॉयन से ज्यादा ताकतवर तो कोई था ही नहीं, सब लॉयन से डरते थे, तो उससे कोई शिकायत नहीं थी। नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे, और किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से, मतलब उसे कोई भी भय नहीं था, किसी का भी डर नहीं था, क्योंकि कोई भी उस डॉग को टच नहीं कर सकता था, क्योंकि सब जानते थे कि ये लॉयन का सर्वेंट है। बट वन डे द टू ऑफ देम were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. और एक दिन हम जब दोनों साथ, मतलब एक दिन जब दोनों साथ जा रहे थे रास्ते पे, लंबे रास्ते पे, तो वहां पे एकदम से लॉयन क्या हुआ, अचानक से रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और उस लॉयन ने क्या किया, सडनली उस पहाड़ी के यहाँ पर एकदम से जोर से दहाड़ा, बहुत जोर से चिल्लाया गुस्से में,
और अपने जो पंजे हैं उससे बहुत तेज मारा, तो वहां पर क्या होल हो गया था। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वह वापस बाद में चुपचाप आ गया वहां से। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. और डॉग ने आश्चर्यचकित और सरप्राइज्ड होकर के उससे पूछा, क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हुआ है क्या? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे इस रास्ते से कोई आदमी की खुशबू आ रही है। द लायन सेड, लायन ने कहा, वेट बेटर रन फॉर इट और वेल विल बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम समस्या में पड़ जाएंगे, मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ठीक है, मैं तुम्हें बाय बोल के जा रहा हूँ। गुड बाय लॉयन, आई वॉन्ट टू मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो बहुत स्ट्रांग हो, अर्थ पे, पृथ्वी पे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। And off the dog went to join the man and stayed with him and served him faithfully. तो डॉग ने फिर कहा किसको ज्वाइन किया, मैन को ज्वाइन किया, आदमी को ज्वाइन किया, और वह उसके साथ रहने लगा और उसे वफादारी से उसके साथ निभाने लगा। फेथफुली, बहुत अपने अच्छे तरीके से उसके साथ रहने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग्स मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तो जो डॉग है वह उसी समय से लेके आज तक भी अपने जो ऑनर होता है उसका बहुत, उसके अलावा किसी की भी कोई बात नहीं मानते हैं और उसी को वफादारी से उसके ऑनर का बहुत साथ देते, बहुत इसीलिए बोलते हैं जो डॉग्स होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं, फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं अपने जो ऑनर के लिए, वो सिर्फ अपने मास्टर की ही बात मानते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।